एस के पांडे की किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास, पेज नंबर 28 से 35 तक। महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य। महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य के बारे में विद्वानों में मतभेद है। मोहम्मद हबीब के अनुसार महमूद ने गजनी का सिंहासन उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात प्राप्त किया था। अतः वह अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने खलीफा से सम्मान प्राप्त करने के बाद भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली थी। मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए वहीं के मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता में वृद्धि करना चाहता था। इसलिए धर्मांध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने भारतीय अभियानों को धार्मिक रूप प्रदान किया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार महमूद के आक्रमण को धर्मयुद्ध कहना एक बुनियादी भूल होगी। इन अभियानों के पीछे केवल धन प्राप्ति का लक्ष्य था। प्रोफेसर हबीब तथा निजामी ने पुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि इस्लामी कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो विध्वंस के कार्य को उचित समझे या बढ़ावा दे। इतिहासकार जाफर के अनुसार महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। उसने हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि यहां धन सिंचित था। प्रोफेसर नाजिम के अनुसार यदि उसने हिंदू राजाओं को तंग किया तो उसने ईरानी और ट्रांसोक्सियाना के मुस्लिम शासकों को भी नहीं छोड़ा। जो लूटमार उसने गंगा के मैदान में किया वैसे ही उसने आक्सन नदी के किनारे पर भी की। किंतु महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है। उसके अनुसार महमूद के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुतपरस्ती को समाप्त करना था। इस प्रकार अधिकांश इतिहासकारों के मत से यह स्पष्ट होता है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की लूट थी। ईरान और मध्य एशिया क्षेत्र में बिखरे छोटे बड़े राज्यों को जीतना महमूद गजनवी का लक्ष्य था। इसके सैनिक बल अनिवार्य थे जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महमूद ने उत्तर भारत की ओर रुख किया, क्योंकि उत्तरी भारत के राज्य अत्यंत संपन्न और समृद्ध थे। आरंभ में महमूद गजनवी का संघर्ष सीमावर्ती हिंदू शाही राज्य के साथ हुआ। इन युद्धों ने भारतीय शासकों की आर्थिक संपन्नता और सैनिक दुर्बलता दोनों की पोल खोल दी। अतः महमूद गजनवी ने अपने भारतीय अभियानों को विस्तृत किया तथा लूट से धन एकत्र किया। इसी धन से उसने एक मजबूत सेना का गठन किया तथा मध्य एशिया एवं ईरान में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को सफल ढंग से संपन्न किया। इस प्रकार महमूद के भारतीय हमले का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, जिसका उद्देश्य मध्य एशिया में तुर्की फारस की स्थापना था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दृष्टि से भारत विभिन्न राज्यों में बंटा था। इन राज्यों के शासक आपसी ईर्ष्या और कलह में फंसे थे। मुल्तान और सिंध दो मुस्लिम राज्य थे। हिंदू शाही राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदुकुश पर्वत तक विस्तृत था। इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। जयपाल इस वंश का साहसी शासक था। हिंदू शाही राजवंश ने ही सर्वप्रथम महमूद के आक्रमणों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। कश्मीर का राज्य मुख्य राज्यों में से था। यहां भी ब्राह्मण वंश का राज्य था। कन्नौज में प्रतिहार वंश का राज्य था। दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों तथा उत्तर के पड़ोसी राज्यों से निरंतर संघर्ष के कारण 11वीं सदी के आरंभ तक ये राज्य दुर्बल हो गया था। बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार तथा गुजरात के चालुक्य जो प्रतिहारों के सामंत थे, उसके आधिपत्य से मुक्त हो गए थे। राजेंद्र चोल के आक्रमण ने बंगाल में पाल वंश के शासकों की शक्ति को क्षीण कर दिया था। इस वंश का शासक महिपाल महमूद गजनवी का समकालीन था। दक्षिण भारत में परवर्ती चालुक्य और चोल वंश काफी शक्तिशाली थे, किंतु वे आपसी संघर्ष में फंसे थे, जिससे वे उत्तर भारत की राजनीति में रुचि नहीं लिए। अतः ये स्पष्ट है कि उस समय भारतीय शासक काफी शक्तिशाली थे किंतु उनमें एकता का अभाव था। आपसी संघर्ष के कारण उनकी शक्ति इतनी दुर्बल हो गई थी कि वे तुर्की के आक्रमण को रोकने में असफल रहे। सामाजिक स्थिति है। सामाजिक दृष्टि से भारत दुर्बल था। समाज जातिपांति और भेदभाव की भावना से प्रेरित था। समाज में प्रचलित अनेक जटिलताओं ने बंधुत्व की भावना को संकीर्ण कर दिया था।
समाज छोटे वर्गों में विभाजित था। उच्च जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में निम्न वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। तारीख़-ए-हिंद के लेखक अल-बरूनी ने लिखा है कि भारतीय समाज मुख्यतः 4 वर्गों विभक्त था जो जन्म पर आधारित थे। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद क्षत्रियों का स्थान था। कृत्यकल्पत्रु और गृहस्थ रत्नाकर नामक पुस्तकों से क्षत्रियों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है। वैश्य और शूद्र को वर्ण व्यवस्था में नीचे स्थान प्राप्त था। इन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वैश्य का कर्तव्य पशुपालना, खेती और व्यापार था। शूद्र उपरोक्त तीनों वर्षों की सेवा करते थे। इन चारों वर्णों के नीचे मानव का एक विशाल समुदाय था, जिसे अल-बरूनी अंत्यज कहता है। इनकी किसी भी जाति में गणना नहीं होती थी तथा समाज के कोई स्थान प्राप्त नहीं था। ये किसी विशेष व्यवसाय या कला का अनुसरण करने वाले हुआ करते थे। इनके 8 वर्ग या संघ थे। धोबी, मोची, जादूगर, डलिया या ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरे, बहेलिया, व्याक तथा जुलाहा। इन 8 वर्गों में लोहार शामिल नहीं है। ये लोग गांव के बाहर रहते थे। इन्हें गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल सूचना देकर गांव में प्रवेश कर सकते थे। अल-बेरूनी ने लिखा है कि यदि कोई कारीगर अपने कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य अपनाना चाहता था, जिससे उसे अधिक सम्मान मिल सके तो उसका कार्य पाप समझा जाता था। समाज का सबसे निम्नतम वर्ग जो अंत्यज से भी नीचे थे, जिसमें हादी, डोम, चांडाल व बहातु आदि शामिल थे। इनको गंदा काम सौंपा गया था, जैसे गांव भर की मलमूत्र की सफाई। ये अवैध संतान भी समझे जाते थे और इनके साथ समाज में बहिष्कृत व्यक्ति की भांति व्यवहार किया जाता था। जो लोग द्विज न थे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अल-बरूनी ने लिखा है कि प्रत्येक कार्य में ब्राह्मण का अधिकार है, जैसे स्तुति करना, वेदों का पाठ करना, अग्नि को बलि देना आदि। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता था। अगर यह ज्ञात हो जाता था कि शूद्र या वैश्य ने वेदों के पाठ करने की कोशिश की है तो उसे दोषी ठहराकर उसकी जीभ काट दी जाती थी। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। ब्राह्मणों को कर का भुगतान नहीं करना पड़ता था। जाति प्रथा ने समाज को खोखला बना दिया। छुआछूत की भावना के कारण समाज की दशा शोचनीय हो गई थी। जाति प्रथा कठोर थी, जिसके कारण जाति परिवर्तन, खानपान तथा अंतरजातीय विवाह संभव नहीं थे। स्त्रियों की दशा शोचनीय थी। वे केवल पुरुष के भोग विलास की साधन समझी जाती थी। उच्च वर्णों में बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह प्रचलन में नहीं था। अल-बेरूनी ने लिखा है कि विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। अल-बरूनी ने हिंदू वर्ण विभाजन के वर्ग, तबाका तक तथा जाति का जन्म विभाजन, नस्ब तक का उल्लेख किया है। धार्मिक स्थित है। इस समय धर्म का चतुर्दिक पतन प्रारंभ हो गया था। धर्म का मूल भावना समाप्त होकर उसका स्थान कर्मकांडों ने ले लिया था। मठ जो पहले ज्ञान प्राप्ति के स्थान थे, अब विलासिता और निष्क्रियता के केंद्र बन गए थे। बौद्ध और शाक्त धर्म के सम्मिश्रण के रूप में वाममार्गी संप्रदाय लोकप्रिय हो गया था, जो मुख्यतः बंगाल और कश्मीर में था। सुरापान, मांस का प्रयोग और व्यभिचार वाममार्गी अनुयायियों की धार्मिक क्रियाओं का अंग था। मंदिरों में देवदासी प्रथा व्याप्त थी, जो भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गई थी। शैव और वैष्णव धर्म सामान्य जनता और अर्ध हिंदुओं के धर्म थे। कौल संप्रदाय के अनुयायी बिना किसी प्रतिबंध के मांस, मदिरा और नारी का आनंद में विश्वास करते थे। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि राजशेखर की कर्पूर मंजरी में शैव योगी भैरवानंद के सिद्धांतों का उल्लेख है, जिसमें वह कहता है कि मदिरा और नारी के सेवन से हम बलवान बनते हैं। नीलपट अथवा नीलवस्तु का भी एक संप्रदाय था। वे सदा स्त्रियों के साथ आलिंगन किए रहते थे और खुलेआम उनके साथ मैथुन करते थे। वैष्णव संप्रदाय के लोगों के आचरण में शिथिलता आ गई थी। राधा और कृष्ण के प्रेम का अत्यंत आपत्तिजनक ढंग से वर्णन किया जाने लगा था। जयदेव का गीत गोविंद इसका उदाहरण है। धार्मिक मान्यताओं में भी भिन्नता थी।
शिक्षित और अशिक्षित लोगों के विश्वास भिन्न भिन्न थे। अलबेरुनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में तत्कालीन समाज में प्रचलित व्रत, पूजा पाठ, दान, तीर्थयात्रा, दैनिक यज्ञ आदि सभी का विशद उल्लेख किया है। धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रभाव कला और साहित्य पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। खजुराहो, पुरी आदि के मंदिर पर बनी नग्न मूर्तियों के चित्र तत्कालीन कला की रुचि की प्रतीक थी। कश्मीर के राजा के एक मंत्री ने कुट्टिनी मतम अथवा मध्यस्थ के विचार नामक पुस्तक लिखी। क्षेमेंद्र ने समय मात्र का अथवा एक वेश्या का जीवन चरित नामक पुस्तक लिखी जो उस समय के साहित्य की प्रतीक मात्र थी। आर्थिक स्थित है। आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्न था। भूमि उपजाऊ थी। विदेशी व्यापार अपनी उन्नत अवस्था में था। शासक तथा व्यापारी वर्ग के अतिरिक्त मंदिर भी धन के खजाने थे। मंदिरों में अपार मात्रा में हीरे और जवाहरात थे। इसी अपार धन की प्राप्ति के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत का नेतृत्व कमजोर शासकों के हाथों में था। अतः महमूद गजनवी को धन हथियाने में बहुत परेशानी नहीं हुई। इस प्रकार वैदेशिक आक्रमण के समय भारत राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से कमजोर था। इसका मुख्य कारण ये था कि भारत के लोग बाहर की दुनिया से अलग-थलग बने हुए थे। वे आपस में इतने संतुष्ट थे कि अपनी बाहरी सीमाओं में हो रही घटनाओं की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इससे उनमें निष्क्रियता की भावना पैदा हो गई तथा उनके विचार संकीर्ण हो गए। भारत के हिंदू दर्शन, धर्म और संस्कृति का अध्ययन करने वाला अलबेरुनी ने अपनी पुस्तक तारीख़ हिंद में लिखा है कि हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उसने लिखा है कि हिंदू यह नहीं चाहते कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए, उसे शुद्ध करके पुनः अपना बना लिया जाए। अलबेरुनी ने हिंदुओं के संकीर्ण विचार को प्रदर्शित किया है जो उनके प्रगति के मार्ग में अवरोधक बनी। महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हेनरी इलियट ने बताया है 1000 से 1027 ईस्वी के बीच की अवधि में महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अधिकांश विद्वान हेनरी इलियट के मत का ही समर्थन करते हैं। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी तक। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर हुआ। हिंदुशाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ दुर्गों पर अधिकार करने के बाद वह वापस गजनी लौट गया। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी तक। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदुशाही राज्य पर हुआ। उस समय हिंदुशाही वंश का राजा जयपाल था। उसने पेशावर के निकट महमूद गजनवी का मुकाबला किया, किंतु पराजित हुआ और अपने संबंधियों और सेनापतियों के साथ बंदी बना लिया गया। महमूद गजनवी ने जयपाल की राजधानी वहिंद अथवा उद्भानपुर पर अधिकार कर लिया। अंत में महमूद ने 25 हाथी तथा 50,000 दीनार लेकर जयपाल को मुक्त कर दिया। महमूद गजनवी लूट का अपार धन प्राप्त कर वापस चला गया। जयपाल अपने निरंतर पराजय से इतना अपमानित महसूस किया कि अंत में आत्महत्या कर लिया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। उत्तर भारत में हिंदुशाही राज्य भारत का प्रथम महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ। हिंदुशाही वंश के शासकों ने ही महमूद गजनवी के आक्रमणों का सबसे अधिक प्रतिरोध किया। इसकी राजधानी वहिंद अथवा उद्भानपुर थी। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी तक। महमूद ने तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में भेजा, वर्तमान उच्चतक के राजा बजरा पर किया, क्योंकि इसने जयपाल के विरुद्ध महमूद को सैनिक सहायता नहीं दी थी। बजरा पराजित हुआ और भाग गया। महमूद ने उसके नगर को निर्दयतापूर्वक लूटा तथा वहां के निवासियों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी तक। महमूद का चौथा आक्रमण मुल्तान पर हुआ। उस समय वहां का शासक फतह दाऊद था, जो मुसलमानों के शिया संप्रदाय कर्मातथियों से संबंधित था। उसने महमूद के आक्रमण से बचने के लिए हिंदुशाही शासक आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल ने भेरा के निकट महमूद का मुकाबला किया किंतु पराजित हुआ। दाऊद ने भी आत्मसमर्पण कर दिया तथा 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा किया।
मुल्तान पर महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। वापस जाते समय महमूद ने सुखपाल को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। सुखपाल आनंदपाल का पुत्र था। उसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया था। उसका उपनाम नौशाशाह था। शासक बनने के पश्चात उसने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। अतः महमूद ने उसे पदच्युत कर बंदी बना लिया। पांचवा आक्रमण महमूद गजनवी ने पांचवा आक्रमण सुखपाल को दंड देने के लिए किया था, क्योंकि सुखपाल ने उसकी अधीनता और इस्लाम धर्म दोनों को त्याग दिया था। सुखपाल को पराजित कर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी तक महमूद का छठा आक्रमण आनंदपाल के विरुद्ध था। गद्दी प्राप्त करने के बाद आनंदपाल की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दक्षिण में उसके राज्य की सीमाएं मुल्तान के अमीरों द्वारा शासित क्षेत्रों से टकराती थी और भाटिया सहित झेलम के पश्चिमी किनारे के प्रदेश उसमें सम्मिलित थे। उसके राज्यारोहण के समय भाटिया का शासक विजयराज था। मुल्तान विजय से पूर्व महमूद ने विजयराज को पराजित कर भाटिया के किले पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में विजयराज वीरतापूर्वक लड़ा किंतु पराजित होकर अपनी रक्षा के लिए भागा और अंत में स्वयं अपना प्राणांत कर दिया। 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण के समय आनंदपाल ने महमूद को बाधा पहुंचाया था। इसी कारण महमूद ने अपना छठा अभियान आनंदपाल के विरुद्ध किया। आनंदपाल ने महमूद के आक्रमण के लिए उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कालीचक के कालचुरी, कन्नौज के राठौर तथा दिल्ली और अजमेर के चौहान राजाओं का एक संघ बनाया। पंजाब के खोखर लोगों ने भी आनंदपाल की सहायता की। इस प्रकार आनंदपाल ने एक विशाल सेना एकत्र कर ली। सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास एक निर्णायक युद्ध हुआ। 30,000 खोखरों ने ऐसा प्रहार किया कि महमूद गजनवी की सेना विचलित होने लगी। महमूद गजनवी पीछे हटने के लिए सोचने लगा, किंतु दुर्भाग्य से महमूद की सेना द्वारा छोड़ी गई अलकतरे की अग्निज्वालाओं से भयभीत होकर आनंदपाल का हाथी मैदान से भाग निकला। आनंदपाल की सेना अस्त व्यस्त होकर भागने लगी। महमूद विजयी हुआ। उसने साल्ट रेंज में स्थित है आनंदपाल की नई राजधानी नंदन या नंदनपुर को तबाह कर दिया था तथा आनंदपाल को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी तक आनंदपाल को पराजित करने के बाद महमूद गजनवी को युद्ध की लूट में कुछ हाथियों के अतिरिक्त उसके हाथ कोई विशेष वस्तु नहीं लगी थी। अतः लूट की अपनी भूख मिटाने के लिए उसने सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नागरकोट पर किया। हिंदुओं ने नागरकोट के किले में बहुत सा धन एकत्र कर रखा था। यहां किसी ने महमूद का सामना नहीं किया। नागरकोट के किले से महमूद गजनवी को अपार धन मिला। फरिश्ता के अनुसार महमूद 700,000 स्वर्ण दीनार, 700 मन चांदी के पात्र, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, 2000 मन अपरिष्कृत रजत तथा 20 मन पन्ने, हीरे, रत्न, मोती आदि बहुमूल्य मणियां लेकर भारत से वापस लौटा। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी तक 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किया। वहां के विद्रोही शासक दाऊद को पराजित कर बंदी बना लिया तथा उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। नौवां आक्रमण 1,01,11,012 ईस्वी तक महमूद का नया आक्रमण थानेश्वर पर था। वहां के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा। मार्ग में डेरा के शासक ने रोकने का प्रयास किया किंतु असफल रहा। 10वां आक्रमण 1012 ईस्वी तक आनंदपाल के मृत्यु के बाद इसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा। त्रिलोचन पाल को भी महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। त्रिलोचन पाल के अपने पुत्र भीमपाल, जो प्रशासन में उसका प्रमुख सहायक था, के कहने पर महमूद का विरोध करने की नीति अपनाई। भीमपाल ने मरगला दर्रे में अपनी किलाबंदी की थी। महमूद की सेनाओं को रोकने का प्रयास किया, किंतु महमूद ने उस दर्रे को जीतकर नंदन के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। त्रिलोचन पाल व भीमपाल ने भागकर कश्मीर में शरण ली और वहां के राजा संग्राम राज 1,31,028 ईस्वी तक से मिलकर महमूद गजनवी से लड़ने की तैयारी करने लगे। कश्मीरी मंत्री तुंग उनकी सहायता के लिए भेजा गया। तोशी पुंछ क्षेत्र की आधुनिक तोड़ी तक नदी के किनारे महमूद और त्रिलोचन पाल व कश्मीर की संयुक्त सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। महमूद गजनवी विजयी हुआ।
त्रिलोचन पाल पराजित होने के बाद पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों की ओर चला गया तथा पुनः अपनी शक्ति स्थापित करने में लग गया। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर, जो उस समय उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, से मित्रता स्थापित की तथा अपने खोए राज्य को पुनः जीतने का प्रयास किया। 1,01,819 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब चंदेलों के विरुद्ध चढ़ाई की तो मार्ग में राहिब अर्थात रामगंगा नदी के किनारे त्रिलोचनपाल ने उसका मुकाबला किया, परंतु वह पराजित हुआ और अपनी प्राण बचाने के लिए चंदेल सेनाओं की खेमे की ओर भागा। अंत में 1021-22 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। त्रिलोचनपाल की मृत्यु के साथ ही शाही वंश का भी अंत हो गया। यद्यपि कि उसका पुत्र भीमपाल उसका उत्तराधिकारी बना, जो लोहर के आसपास के क्षेत्रों में 1026 ईस्वी तक शासन किया, किंतु शाही वंश के इतिहास में उसका कोई महत्व नहीं है। 11वां आक्रमण 1,01,516 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने 1,01,516 ईस्वी में कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु भौगोलिक बाधाओं के कारण वह लोहकोट से आगे नहीं बढ़ सका। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी तक 1018 ईस्वी महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जो उस समय भारतीय साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। उस समय यहां गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का शासन था। महमूद ने पहली बार गंगा नदी घाटी में प्रवेश किया। कन्नौज आक्रमण के दौरान ही महमूद ने सर्वप्रथम बटन, महावन, मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया तथा अंत में कन्नौज पर आक्रमण किया। 1018 ईस्वी में महमूद ने गजनी से प्रस्थान किया। मार्ग में सभी दुर्गों को जीतते हुए बरन बुलंदशहर तक पहुंचा। यहां का शासक हरदत्त ने भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने कुछ साथियों सहित इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महमूद ने महावन पर आक्रमण किया। उस समय वहां यदुवंश के शासक कुलचंद का शासन था। उसने वीरतापूर्वक महमूद का सामना किया, किंतु पराजित हुआ। अंत में कुलचंद ने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी दोनों पत्नियों को काटकर स्वयं भी आत्महत्या कर लिया। महावन को लूटने के बाद महमूद गजनवी ने मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा हिंदुओं का तीर्थ स्थान था, जहां हजारों मंदिर थे। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। महमूद ने वहां इच्छानुसार लूटमार की तथा अपार धन प्राप्त किया। 13वां आक्रमण मथुरा को लूटने के बाद महमूद ने वृंदावन पर चढ़ाई किया। यहां भी उसने लूट में अपार धन प्राप्त किया। वहां से वह कन्नौज गया। वहां गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही गंगा के पार उसके पूर्वी किनारे पर स्थित है बारी भाग गया। महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा। उसके बाद उसने कानपुर के निकट मंझावन नामक स्थान पर आक्रमण किया, जो ब्राह्मणों के किले के नाम से प्रसिद्ध था। 25 दिन तक संघर्ष के बाद अंत में महमूद ने विजय प्राप्त की। लौटते समय मार्ग में पड़ने वाले असी और सिरसाया सहारनपुर के निकट तक के दुर्गों को भी जीता। असी के शासक चंद्रपाल तथा सिरसावा के शासक चांद्राय ने उसका मुकाबला नहीं किया, अतः अपार धन के साथ महमूद गजनी लौट गया। 14वां आक्रमण महमूद ने यह आक्रमण चंदेल राजा को दंडित करने के लिए किया था। महमूद के वापस जाने के बाद बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर ने ग्वालियर के शासक के सहयोग से कुछ हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया। इस संघ का उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को दंड देना था, क्योंकि राज्यपाल महमूद से बिना युद्ध किए ही भाग गया था, जिसे राजपूत शासकों ने एक कलंक समझा था। इन राजाओं ने मिलकर राज्यपाल पर आक्रमण किया तथा विद्याधर के आदेश से उसके कछवाहा सामंत अर्जुन ने राज्यपाल की हत्या कर दी। महमूद ने विद्याधर को दंडित करने के लिए 1,01,920 ईस्वी में पुनः भारत आया। वह बरी की ओर बढ़ा, जिसे प्रतिहारों ने कन्नौज की लूट के पश्चात अपनी राजधानी बनाया था। त्रिलोचनपाल यहां का शासक था। वह बिना युद्ध किए भाग गया। महमूद ने बरी को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात महमूद अपने मुख्य शत्रु विद्याधर को परास्त करने के लिए बुंदेलखंड पहुंचा। वहीं विद्याधर एक बड़ी सेना के साथ महमूद का मुकाबला करने के लिए तैयार था।
महमूद विद्याधर की विशाल सेना देखकर एक बार विचलित अवश्य हुआ, किंतु युद्ध प्रारंभ होने के बाद शाम होते होते विद्याधर की सेना के एक भाग की पराजय हुई। विद्याधर साहस खो बैठा और रात में चुपके से भाग निकला। महमूद ने उसके संपूर्ण राज्य में लूटमार की तथा बहुत सी संपत्ति लेकर वापस लौट गया। 15वां आक्रमण 1,02,122 ईस्वी तक महमूद पुनः भारत आया तथा पंजाब में प्रवेश किया। इस बार उसने पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। पंजाब में प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का महमूद का उद्देश्य दूर स्थित है प्रांतों की विजय के लिए भारत में एक सैनिक केंद्र की स्थापना था। इसके लिए पंजाब का क्षेत्र उपयुक्त था। पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात ही महमूद गजनवी ने पंजाब के प्रचलित शाही सिक्कों को ही अपनाया। उसके अपने सिक्कों पर घुड़सवार तथा नंदी चिन्ह जो पहले से प्रचलित था को अपनाया और उस पर संस्कृत भाषा में अव्यक्तमेकम अवतार महमूद खुदवाया। उसने संस्कृत में अटनकम महमूद पूरे घटित अर्थात टकसाल का नाम भी खुदवाया। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय धन के सिक्के ढलवाया। उसके द्वारा प्रचलित सिक्के दिल्लीवाला के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसका वजन 56 ग्रेन था। पंजाब पर अधिकार करने बाद महमूद गजनवी ने आर्यारुख को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था।